सुधरे की वेट करिए भैया, बड़े भैया वेट करिए। सुधरे की वेट करिए भैया, बड़े भैया वेट करिए। सुधरे की वेट करिए भैया, बड़े भैया वेट करिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बीजेपी नेता और पत्रकारों के बीच 36 का आंकड़ा है। उन पत्रकारों के बीच नहीं जो टीवी पर बैठ करके एंकरिंग करते हैं, बल्कि उन पत्रकारों के बीच जो बीजेपी नेताओं से सवाल पूछ लेते हैं। ऐसा ही बिल्कुल यूपी में हुआ। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से पत्रकारों ने लखनऊ के केसरबाग में जिस तरीके से कानून व्यवस्था एक बार फिर से तार तार हो गई, उसी को लेकर सवाल पूछ लिया। लेकिन ब्रजेश पाठक यहां पर बुरी तरीके से झुंझला गए। पहले तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं कार्रवाई करूंगा, सीना ठोक कर कह रहा हूं, एक भी दोषी को नहीं बख्शूंगा। लेकिन उसके बाद जब पत्रकार सवाल पर सवाल करने लगे तो ब्रजेश पाठक, यूपी के डिप्टी सीएम, उनकी हिम्मत जो है वो जवाब दे गई और उसके बाद वो वहां से पत्रकारों के सामने हाथ जोड़ करके वहां से 9-2-11 हो गए। यही हाल बीजेपी के तमाम नेताओं का भी है। खैर, सबसे पहले आपको ये मामला दिखाते हैं जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम पत्रकारों के सामने हाथ जोड़कर वहां से 9-2-11 हो रहे हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना भी हो रही है। सबसे पहले आपको वीडियो दिखाते हैं। वीडियो जो है समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने शेयर किया है और लिखा है कि यह है यूपी के निकम्मे, नकारे और बेशरम मंत्री स्टेफनी डिप्टी ब्रजेश पाठक महोदय। ये जब पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो कभी चुपके से उनके कान में फूंकते हैं, कभी चुपके से पैर छूते हैं, तो कभी झल्लाकर बिना जवाब दिए भाग लेते हैं। क्या ही कहें अब इन्हें। तो जिस तरीके से यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पत्रकारों के सवालों से भाग रहे हैं और इतने परेशान हो गए कि हाथ जोड़कर वहां से वो भाग निकले, उसका वीडियो भी आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। और कड़ाई से कार्रवाई करूंगा। सुधरे की वेट करिए भैया, बड़े भैया वेट करिए। तुम बस्ती का देखो ना कुछ वो ऐसा। तो आपने देखा कि किस तरीके से महोदय साहब जो हैं यूपी के डिप्टी सीएम हैं और जब उनसे पूछा गया कि लगातार इस तरह से हत्याएं हो रही हैं, लगातार दिन दहाड़े सरेआम इस तरीके से जो हैं, कभी कोर्ट परिसर में, कभी अतीक अहमद, कभी रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, तो इन सब पर क्या कहना है। तो उसके बाद वो किस तरीके से झुंझला जाते हैं और पत्रकारों के सामने हाथ जोड़कर वहां से भाग निकलते हैं। अगर बीजेपी नेताओं का हाल देखें तो बीजेपी नेताओं के ज्यादातर नेताओं का यही हाल है। पिछले ही दिनों एक और वीडियो वायरल हुआ था मीनाक्षी लेखी का। इसमें मीनाक्षी लेखी से एक महिला पत्रकार ने ही पहलवानों के धरने प्रदर्शन पर सवाल पूछ लिया। सवाल सुनते ही मीनाक्षी लेखी जो है बुरी तरीके से भागने लगी, मानो जैसे मीनाक्षी लेखी के पीछे कोई भूत पड़ गया हो। मीनाक्षी लेखी पत्रकार के सवालों से भागते हुए सीधे गाड़ी में जाकर बैठ जाती हैं और उसके बाद वहां से वो भी भाग निकलती हैं। बीजेपी नेताओं का यही हाल है। जब उनसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हिंदू मुस्लिम छोड़कर नफरत कैसे फैलानी है, कैसे बांटनी है, इन तमाम मुद्दों को छोड़कर उनसे असल मुद्दों पर सवाल पूछ लिया जाए तो उनका यही हाल होता है। कभी बीजेपी नेता पत्रकार को जेल पहुंचा देते हैं सवाल पूछने के आरोप में, कभी बीजेपी नेता पत्रकारों को आतंकवादियों का एजेंट बता देते हैं, तो कभी बीजेपी नेता पत्रकारों को देश से बाहर जाने की सलाह दे देते हैं। ये हाल है बीजेपी नेताओं और पत्रकारों का। तो दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। जो पत्रकार बीजेपी से सवाल पूछते हैं उनसे बीजेपी नेता इसी तरीके से भागते हुए नजर आते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी नेताओं की किसी भी पत्रकार या किसी भी एंकर से नहीं बनती है। उन एंकर से बनती हैं जो पत्रकारिता नहीं करते हैं और उन्हीं के प्रवक्ता बनते हैं। आपको कुछ मामले और भी दिखाते हैं जिसमें बीजेपी नेताओं का यही हाल रहा है। एक मामला आया था जिसमें बीजेपी की महिला नेता से एक युवक पत्रकार ने सवाल किया, उनके सामने समस्याएं रखी और ये भी कहा कि आपने जो वादे दावे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। तो उसके बाद अगले ही दिन उस युवक को जो है जेल में देखा गया, उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी गई और उसे जेल में डाल दिया गया। इसी के साथ उसने कई तरह के आरोप भी लगाए। अब कुछ खबरें आपको दिखाते हैं जिसमें बीजेपी नेताओं का पत्रकारों के सामने इसी तरीके से बुरा हाल हो जाता है जब उनसे सवाल असल मुद्दों पर पूछ लिया जाता है। सबसे पहले खबर देखिए जिसमें महिला पत्रकार के सवालों से भागते हुए मीनाक्षी लेखी को देखा गया था। पहलवानों के मुद्दे पर ये सवाल पूछ रही थी कि देश की बेटियां सड़कों पर बैठी हैं, आपका क्या कहना है, कब कार्रवाई होगी। तो मीनाक्षी लेखी इस कदर भागती हैं मानो जैसे उनके पीछे भूत पड़ गया हो, उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। भागकर वो गाड़ी में जाकर के बैठ जाती है। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस वीडियो को विपक्ष के लोगों ने, नेताओं ने खूब शेयर किया। कांग्रेस ने भी इस वीडियो को शेयर किया और लिखा कि महिला पहलवानों के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दी तीखी प्रतिक्रिया, आप खुद देखें। तो यहाँ पर तंज करते हुए, क्योंकि प्रतिक्रिया तो उन्होंने दी ही नहीं, वो तो सवालों से भागती हुई गाड़ी में चुपचाप जाकर के बैठ गई और वहां से निकल ली। तो यहाँ पर तंज किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि गुजरात से लापता महिलाओं को
लेकर जब बीजेपी नेता से सवाल पूछ लिया गया द केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग में, तो वो पत्रकारों पर इतना भड़क गए कि उन्होंने कह दिया कि आप आतंकवादियों के एजेंट हैं। वो खबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें लिखा है गुजरात से लापता औरतों पर सवाल पूछने से पत्रकार भड़के, बीजेपी नेता ने बता दिया आतंकवादियों का एजेंट। तो यहाँ पर वो खबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि गुजरात से 5 सालों में 41,000 महिलाओं के गुम होने के मामलों की गूंज तमिलनाडु में देखने को मिली। तमिलनाडु के चर्चित बीजेपी नेता एच राजा ने गुजरात से महिलाओं की गुमशुदगी पर सवाल पूछने पर आपा खो दी और पत्रकारों को आतंकवादियों का एजेंट कह दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बीजेपी नेताओं से जब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आप पूछ लें तो इसी तरीके से वो पत्रकारों पर भड़कते हुए नजर आते हैं। और अब तो यूपी के डिप्टी सीएम भी पत्रकारों पर जो है वो भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक और खबर आपके सामने है जिसमें यूपी में महिला मंत्री से सवाल पूछने पर पत्रकार को जेल हो गई थी। वो खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रही हैं। खबर हमने आपको दिखाई भी थी, पूरा मामला बताया था, इसका एक वीडियो भी सामने आया, वो वीडियो भी आपको दिखाया था। इस खबर में लिखा है कि यूपी में मंत्री से सवाल पूछने वाला पत्रकार हथकड़ी में नजर आया, बीजेपी नेता की शिकायत पर गिरफ्तार। तो आप बीजेपी नेता से सवाल पूछेंगे तो या तो आपको देश से बाहर जाने की सलाह दी जाएगी, आतंकवादियों का एजेंट कह दिया जाएगा, या फिर आपके सामने हाथ जोड़ लिए जाएंगे, या फिर आपको जेल जो है वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। इस खबर में आगे लिखा है कि यूपी के संभल में एक पत्रकार को योगी सरकार में मंत्री गुलाब देवी से विकास कार्यों पर सवाल करना भारी पड़ गया। सवाल पूछने के कुछ घंटे बाद ही पत्रकार को उसके घर से गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस उसे हथकड़ी डालकर घूमती नजर आई। पुलिस का कहना है कि बीजेपी नेता ने पत्रकार की शिकायत की थी। बीजेपी नेता से पत्रकार पर दुर्व्यवहार और मारपीट करने का आरोप लगाया। यही नहीं, बीजेपी के जो फायर ब्रांड नेता हैं, बीजेपी के जो बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी यही हाल है। निरहुआ से जब महंगाई पर सवाल पूछ लिया एक पत्रकार ने, तो निरहुआ ने उस पत्रकार को देश से बाहर जाने की सलाह दे दी। वो खबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। महंगाई के सवाल पर भड़क गए बीजेपी सांसद निरहुआ, पत्रकार को देश से बाहर जाने की सलाह दे डाली। बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सांसद निरहुआ केंद्रीय बजट की विशेषताएं बता रहे थे और इस दौरान एक पत्रकार ने उनसे महंगाई पर सवाल पूछ लिया कि भाई इतनी महंगाई है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे। तो निरहुआ यहां पर पत्रकार पर ही भड़क गए और पत्रकार को देश से बाहर जाने की सलाह दे डाली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी नेताओं का उन पत्रकारों से 36 का आंकड़ा है जो पत्रकार उनसे सवाल पूछ लेते हैं। बीजेपी नेता किस तरीके से पत्रकारों के सामने भड़क जाते हैं, घबरा जाते हैं और मानो जैसे पत्रकारों ने उनसे क्या ही सवाल पूछ लिया। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से पत्रकार जो है कानून व्यवस्था पर सवाल पूछ रहे थे कि आखिरकार बार बार आपकी सरकार में आप कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें दावे करते हैं, लेकिन आपके कानून व्यवस्था में, आपकी सरकार, आपके शासन में लगातार दिन दहाड़े इस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, क्या वो कितनी सही हैं, इसके पीछे किसका हाथ है, षड्यंत्र है, इस तरह की सी चीजें जो है वो पूछ जा रही थी। लेकिन उसको लेकर किस तरीके से यूपी के जो डिप्टी सीएम हैं वो पत्रकारों पर ही भड़क पड़े और वहां से आखिर में हाथ जोड़ करके निकल गए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी नेताओं का क्या हाल है। ना सिर्फ बीजेपी नेता बल्कि बीजेपी शासित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का भी यही हाल है। आप इन खबरों को लेकर क्या सोचते हैं? यूपी के ब्रजेश पाठक, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जिस तरीके से पत्रकारों के सवालों पर झुंझलाकर हाथ जोड़कर वहां से 9-2-11 हो गए, उसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।